Good morning, everyone. I am Assistant Professor Nikita Purohit. Welcomes you all from School of Computers IPS Academy in SOC Talk Show. Today we have very special guest with us, Movie Shatak के producer Veer Kapoor ji and our principal of School of Computers, respected Dr. Manish Pundik sir. आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और गहराई से भरा सेगमेंट जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे सफर की जो एक 100 साल पुरानी सोच, सेवा और संगठन का प्रतिबिंब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसका जन्म 27 सितंबर 1925 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था और जिसका प्रभाव आज देश भर में समाज, संस्कृति और सेवा के क्षेत्रों में सफल रूप से दिख रहा है। और इस मौके पर एक फिल्म बनी है शतक, संघ के 100 वर्ष, जो इन 100 साल के सफर में मूवी के थ्रू हमारे सामने पेश करती है। आज मैं वीर कपूर जी के बारे में बात कर रही हूँ। वीर कपूर जी एक ऐसे प्रोड्यूसर है जो कहानी, कंटेंट को सबसे अधिक महत्व देते हैं। शतक मूवी को समर्थन देकर उन्होंने यह दिखाया है कि सशक्त विषय और सार्थक सिनेमा आज भी दर्शकों से गहराई से जुड़ता है। एसओसी आईपीएस एकेडमी वेलकम्स यू सर। Now, I would like to invite our respected principal, Dr. Manish Pundik sir, for few words. Please welcome sir. वेरी गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं आईपीएस एकेडमी, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंदौर मध्य प्रदेश की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत आभार आपका। हमारी जो भी चर्चा होगी निकिता मैडम के साथ में काफी अच्छा लगेगा। और आज हमारे लिए बड़े अत्यंत गर्व का विषय है कि फिल्म शतक के निर्माता जी, जो काफी यंग, मुझे परसों से जब से मेरे पास मिला है तब से मैं देख रहा था कि इतने यंग डायनामिक लगे। ऐसा लगता है नहीं सर ऐसा नहीं, हमारे बीच में उपस्थित है। यह फिल्म न केवल समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को सामने लाती है, बल्कि देश के युवाओं को जागरूक और जिम्मेदार और सकारात्मक सोच के साथ भी प्रेरणा देती है। वीर कपूर जी जैसे अनुभवी निर्माता से प्रत्यक्ष संवाद हमारे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। उनके रचनात्मक सोच, संघर्ष और समर्पण युवाओं को अपने सपनों को साकार करने का मार्ग दिखाते हैं। हम वीर कपूर जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उन्होंने इतना बहुमूल्य समय दिया है और हमारे विद्यार्थियों को इससे काफी कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है। इस हेतु हम आपको आज जो है संवाद हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपका हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। निकिता मैडम, आपको भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की ओर से भी, मैनेजमेंट की ओर से भी, और सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो अब आगे बढ़ते हैं और बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन के लिए, जहां हम जानेंगे मूवी के प्रोड्यूसर वीर कपूर जी का पॉइंट ऑफ व्यू और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कहानी जो आज शतक के रूप में नजर आती है। तो सर, अब जैसे कि मैंने भी ये मूवी देखी है और बहुत सारी बातें हैं जो मैं जानती नहीं थी और मेरे मन में भी आई। तो पहला क्वेश्चन तो मैं मेरे मन का ही आपसे करना चाहूंगी। जी पूछिए। जैसे कि जब मैंने मूवी देखी तो मुझे भी नहीं पता था, कुछ कुछ बातें इस मूवी से मुझे पता चली। तो आपने इस मूवी के लिए कितनी रिसर्च की, आपने कहाँ कहाँ से रिसर्च करी, इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको कहाँ से मिले, आपका रिसर्च क्राइटेरिया कहाँ का था, कहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली ताकि आपने प्रॉपर उससे बैक टू बैक स्पेस में लाकर एक मूवी बना दी। मैं शुरू करूंगा। मनीष जी और निकिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मुझे इस आपके मंच से जोड़ने के लिए। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आपने जैसा कि पूछा कि हमने कितनी रिसर्च करी और क्या क्या हमने किया इस फिल्म को, चित्रपट को आप लोगों के समक्ष लाने के लिए। तो ये रिसर्च तो 1925 से शुरू हो गई थी और अब शताब्दी वर्ष चल रहा है, संघ ने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। बहुत हर्ष का विषय है, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। एक ऐसी संस्था जो हमारे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को सर्वप्रथम मान के राष्ट्रहित में कार्य कर रही है, वो संस्था 100 वर्ष पूर्ण कर ली है। मैं भी एक स्वयंसेवक हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि मेरी भी कुछ ड्यूटीज हैं
जो मुझे पूर्ण करनी चाहिए। देखिए, हम सभी जब इस राष्ट्र में रहते हैं तो सभी की कोई ना कोई ड्यूटीज बनती हैं। आप किस माध्यम से अपनी ड्यूटीज राष्ट्र के प्रति निभाते हैं, वो आपको तय करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी भी एक आहुति इस यज्ञ में गिरे और इस तरीके से, इस ढंग से मैं मेरे कार्य के द्वारा राष्ट्र को पिछले 100 वर्षों का सही इतिहास जानने का अवसर चित्रपट के माध्यम से मैं दे सकूं। तो रिसर्च की बात ऐसी है कि रिसर्च तो देखिए, ये सच्ची कहानी है। आपको हाँ, आपको आपका इतिहास पुस्तकों में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो संघ साहित्य को अगर आप उठा के पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कितना संघर्ष किया और उनको कितना समाज का साथ भी था। क्योंकि 100 वर्ष केवल संघर्ष से नहीं चल सकता है। कोई भी संस्था तो 100 वर्ष संघर्ष भी रहा होगा और समाज का साथ भी रहा होगा। जैसा कि आपने फ़िल्म देखी, ये चित्रपट आपने देखी, तो आपने अनुभव करा होगा कि लोगों का साथ भी था हाँ, हाँ, और लोग आपके अगेंस्ट भी थे। तो देखिए, ये संसार ऐसा ही है, कुछ लोग आपके साथ होंगे, कुछ लोग आपके विपक्ष में होंगे, आपके हाँ, अगेंस्ट में होंगे। पर संघ का की जो धारणा है, जो मुझे भी, जैसा आपको लगा कि आपने चित्रपट देखी और उसके बाद कई नई चीजें आपके सामने आई, हाँ, तो ये केवल आप ही के साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी है। जब हमने इस चित्रपट को बनाने का तय किया और इसकी पुस्तकें हमने पढ़ना शुरू की, तो कुछ ऐसी चीजें थी कि मैं इतने दिन से स्वयंसेवक हूँ, मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो मुझे ऐसा भी अनुभव आया कि ये हर किसी व्यक्ति के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए, हर एक भारतीय के लिए आवश्यक है जानना कि उनका पुराना इतिहास जो है वो क्या है। देखिए, ऐसा होता है कि अगर मैं आप ही से पूछूं कि आप अपने दादाजी का नाम बताइए तो आप बताएंगे। दादाजी के पिताजी का पूछें तो भी आप बताएंगे। उनके पिताजी के पिताजी का पूछे तो शायद आप भी, नहीं मैं पता। भी या कोई भी थोड़ा संकोच रहेगा कि सोचने के लिए कि क्या नाम होगा उनका। तो हमें हमारे इतिहास को जानना आवश्यक है। हम हमारे इतिहास को जानेंगे तो हम आपका अपना आने वाला जो कल है उसको सही दिशा में ले जा पाएंगे। सही कर। तो ये चित्रपट बनाने का जो उद्देश्य है वो केवल और केवल ये है कि जनमानस के बीच आपका 100 वर्षों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सच्चा इतिहास आप लोगों के बीच आए। तो सर बहुत अच्छे से आपने ये कोशिश करी है। जैसे मैंने भी बुक्स वगैरह में हिस्ट्री पढ़ा था, जो जी, कुछ थोड़ा बहुत पता था, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो मुझे पता चली, और जैसे मुझे पता चली वैसे हर एक देखने वाले ने एक नई चीज जानी है, सीखी है और अवेयर भी हुआ होगा। निकिता जी, ऐसा नहीं है कि ये जो सत्य और सच्चा इतिहास केवल चित्रपट के माध्यम से आगे जा सकता है। ये ना पुस्तकों में पहले से सिक्योर करके रखा गया है इसको। हम्म। पर क्या है कि आज के समय में आप अगर आज की युवा पीढ़ी को कहें कि ये पुस्तक है, ये 200 पेज की पुस्तक है, आप इसको पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे। तो वो नहीं आप पुस्तक पढ़ेंगे। देंगे लेते समय कहेंगे हाँ हाँ मैं बिल्कुल अवश्य पढ़ूंगा। हाँ। कोशिश भी करेंगे, 15 पेज पढ़ने के बाद वो उन्हें इसमें बोरियत आने लगेगी। और 100 में से मैं तो कहता हूँ 5 ही लोग पुस्तक पूरी पढ़ पाते हैं, 95 लोग नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़। तो ये चित्रपट एक ऐसा माध्यम है कि 2 घंटे में आपको इतना लंबा, एक इतनी लंबी सदी का समक्ष आपके अनुभव होता है। तो चित्रपट को जो आप देखते हैं, दृश्य के साथ देखते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि आपको लाइनें पढ़नी है। हम्म। तो ये इतिहास तो आपके बीच में पहले से था, पर इसको सरल माध्यम से आपके दिमाग तक कैसे पहुंचाया जाए, वो वो आपने चित्रपट एक कर अच्छा माध्यम दिखाया। है। वो वो हमने आपने करने किया। का प्रयास किया है हमने। हाँ। कुछ लोगों ने कुछ लोग इसको अभी सिनेमा घर में जाके देख रहे हैं। सिनेमा घर के बाद कुछ लोग इसे ओटीटी में देखेंगे, कुछ लोग इसको टीवी पे देखेंगे। तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा जो भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं वो खत्म होंगी। वो क्लियर हो गया। हाँ, हाँ। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जब इस मूवी की शूटिंग चल रही थी तो कोई सीन ऐसे थे या कोई सीन ऐसा था जिसने आपको पर्सनली बहुत ज्यादा इमोशनल लेवल पे कनेक्ट किया हो? देखिए, ये जो कहानी है, ये कहानी आपको आपके मन को तोड़ के रख देती है। हाँ। जैसे पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन को अगर हम देखें,
हम्म, सबसे पहले मैं ये सम्मिलित करना चाहूंगा, क्योंकि ये बिना बेस के होता है ना कि आपके रूट के बिना पेड़ ऊपर नहीं होता, नहीं होता, नहीं बिना बेस के आप पूरी बिल्डिंग बना के खड़ा नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं कर सकते। तो ये चित्रपट बनाने के लिए दो चीजों का सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है। एक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जीवन परिचय या उनकी जीवनी, एक पूजनीय गुरुजी गोलवलकर जी का जीवन परिचय। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब का जीवन जो है वो इतनी छोटी सी आयु में पूरा। एक गरीब परिवार में उनका जन्म हाँ हुआ, उसके बाद ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ नागपुर के। उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को इतनी छोटी आयु में खो दिया। हम्म तो ये बहुत बड़ा संघर्ष उनके जीवन में रहा होगा, ऐसा समझ में आता है। हम्म इस सब चीज को बहुत पास से समक्ष से देख के तो ऐसा लगता है कि कितना कठिन समय रहा होगा पूजनीय डॉक्टर जी के लिए। तो मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो मेरे लिए तो सारी चीजें मेरे दिल से जुड़ी हुई है। देखिए, इमोशनल होना या इमोशंस का बाहर आना, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे माता पिता का जाना, तो लोग अपने आप को अटैच मानते हैं कि अरे हमारे माता पिता भी हैं, ऐसा है। पर मेरे लिए संघ का हर एक कार्य, कैसे संघ यहाँ पहुंचा, आज आज मैं बहुत गर्व से कह पाता हूँ कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। उस गर्व की समय बात है। उस समय ये बात कहने में कितना दिल लगता होगा, कितनी शक्ति साहस चाहिए था। कितनी शक्ति लगती होगी, कितना साहस चाहिए होगा हम्म, कि आप कहेंगे कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस। हाँ। हाँ, तो बहुत मेरे मेरे लिए तो हर एक पहलू बहुत मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। और अब और ज्यादा, क्योंकि मुझे भी कुछ नई चीजों को जानने का इसमें मौका मिला। डॉक्टर जी की लाइफ का जो पिक्चराइजेशन मूवी में है सर, बहुत हार्ट टचिंग है। बचपन से टिल एंड तक उन्होंने उनकी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी। जी, देखिए, जैसे हम संघ के 100 वर्ष बनाने के लिए निकले, संघ के 100 वर्ष तो 1925 से शुरू होने चाहिए थे। पर जैसा कि हाँ। मैंने थोड़ी देर पहले सम्मिलित किया, कि पूजनीय डॉक्टर जी का जन्म जो है और उनके बचपन जो है, ये संघ बनने में कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा महत्व रहा होगा। बहुत। हाँ। उन्होंने जैसे आपने फिल्म में देखा होगा कि वो जब बच्चे थे तब से ही उनके तब अंदर से। इतना साहस था, हम्म भारत माँ से उतना उनको अपने राष्ट्र से प्यार था। तो स्कूल यही का सब। भी एक सीन है, स्कूल का भी एक सीन है, उन्हें लड्डू दिया जाता है विक्टोरिया। हाँ, जी 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 जी। तो वो हाँ। लड्डू को खाते नहीं है, वो नहीं लड्डू को फेंक खाते। देते हैं। जी हाँ। जी जी, बिल्कुल। सर, आप ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे, जैसे जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है अब तक, एक कोई मैसेज उनके लिए शॉर्ट, या जो यंग लोग हैं अभी, निकिता जितने जी, भी युवा लोग हैं। और निकिता जी, ऑडियंस के लिए या मैं तो कहूंगा आने वाली पीढ़ी के लिए, हाँ। आने वाली पीढ़ी के लिए ये फिल्म देखना आवश्यक है। जहां मौका मिले वहां ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को जानना चाहिए कि उसके राष्ट्र को आज जहां है, एक एक संस्था ने उस राष्ट्र के लिए क्या कार्य किया। समाज में फैली हुई भ्रांतियां, जो लोगों ने गलत संदेश उस संस्था के बारे में फैला दिए या हम्म फैला रखे हैं, हम्म, उन उन भ्रांतियों को खत्म करने के लिए ये फिल्म देखना आवश्यक है। आपके राष्ट्र आपके लिए कितना आवश्यक है, उसके लिए ये फिल्म देखनी आवश्यक है। आवश्यक तो है। जहां मौका मिले वहां ये फिल्म देखनी चाहिए, इस चित्रपट को देखना चाहिए और अनुभव करना चाहिए कि पिछले 100 वर्षों में क्या क्या चीजें हुई हैं। आज हम जहां हैं वहां पहुंचने में संघ का क्या योगदान है। क्या है। जी। और हम आज जहाँ हैं उसी की वजह से, उनका हाँ, इतना अदरवाइज दूसरा भी ऑप्शन सेक्रिफिकेशन। है उनके पास, पुस्तकें पढ़ने का। तो मुझे हम्म लगता है कि पुस्तक पढ़ने से बेहतर है कि चित्रपट अभी देख लें। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी पर है। जैसे जो आज के युवा हैं, पुस्तकों में थोड़ा उनका कम रुझान है, मूवी में भी उनका चॉइस थोड़ा अलग जाता है। तो आपके लिए जब आप ये मूवी बना रहे थे तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा, जैसे अभी ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो कंटेंट ड्राइव सिनेमा है, अब इसमें जैसे शतक जैसी मूवी जो बाकी मूवी से बहुत डिफरेंट, तो जब आपने इसे सोचा, मन में आया ये पॉइंट, तो और आपने इसे प्रोड्यूस किया, तो आपको ऐसा लगा कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क? निकिता जी, ऐसा है कि मैंने ये फिल्म जो है सोच के बनाई है ना, बिजनेस करने के लिए नहीं बनाई है। ये फिल्म ज्ञान के लिए है। अवेयरनेस। ये फिल्म मनोरंजन के लिए ही नहीं है केवल। नहीं हालांकि मनोरंजन है, पर है। ऐसा नहीं समझ सकते कि नई मनोरंजन के जानकारी लिए ये वाला फिल्म है। बनाई गई है। हाँ ये हाँ। केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये है शिक्षा के लिए।
और जो देखेगा ना सर इस मूवी को सच में बहुत कुछ जान पाएगा। हाँ निकिता जी, जितने लोगों ने अभी तक देखी है और जो उनके रिव्यू हैं, मेरे लिए वो पर्याप्त है। पर्याप्त है, मैं भी उनमें से एक। और जो कोई देखेगा तो फिल्म को देखने के बाद यही कहेगा कि हमें हमारे पास्ट के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में, भारत के बारे में ऐसी जानकारियां मिली जो जानकारियां हमसे अभी तक विलुप्त करके रखी गई थी। हाँ, बहुत कुछ। ये देखना चाहिए। मेरा तो आने वाली पीढ़ी से, युवा पीढ़ी से यही मेरा संदेश उनके लिए कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। ये फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होगा। वीर जी, मेरा क्वेश्चन था, बीच में सॉरी इंटरप्ट करा था कि जी हम जी जी मनीष जी, युवाओं को किस टाइप से राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र धर्म के लिए, क्योंकि जैसे मैं टेक्निकल कॉलेज को बिलोंग करता हूँ, नो जी डाउट बच्चे कल्चर्ड आते ही हैं, तो हम उनको बच्चों को किस टाइप से और इंसिस्ट करें, यानी प्रयोग चित्रपट दिखाना मनीष जी, हमारे यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक छोटी सी कंट्री है इजराइल, चारों तरफ से दुश्मन से घिरी हुई है, फिर भी वो सीना तान के खड़े हुए हैं। तो ऐसा आपके केवल साथ इजराइल मिलना में भी हो ये हाँ, आवश्यक नहीं है। आपके साथ इसलिए तो हमने बोला है कि हम भी एक इजराइल जैसे ही कर रहे हैं कि कॉलेज के अंदर हमने मुझे नहीं पता इसके रिपल्शन क्या आएंगे, पर मेरी इच्छा है कि राष्ट्र धर्म राष्ट्र प्रेम बच्चों में जागृत होना चाहिए, किसी भी भाव से कैसा भी हो, कि नहीं, राष्ट्र के प्रति आवश्यक पता होना ही आवश्यक चाहिए। आवश्यक है, ये होना ही चाहिए। तो ऐसा है, जैसा कि मैंने अभी सम्मिलित किया मनीष जी, कि एक छोटी सी कंट्री है इजराइल, चारों तरफ से दुश्मन से घिरी है, फिर भी एकदम सीना तान के खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां की आने वाली जो यंग जनरेशन है ना, उनके हृदय में सबसे पहले राष्ट्र है। हमारे यहाँ भी हर एक व्यक्ति के हृदय में सबसे पहले, प्रथम, सबसे, मैं तो कहता हूँ कि माता पिता से पहले राष्ट्र आना चाहिए। और ये तो देखिए चित्रपट है, एक पिछले 100 वर्षों की कहानी बताने के लिए एक छोटा सा माध्यम है। हम अगर हमारे पुराने इतिहास में जाएं तो हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, और ये हिंदू राष्ट्र संघ ने अनाउंस नहीं किया है कि संघ कहता है कि हम एक हिंदू राष्ट्र हैं, उससे पहले कुछ था ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो हमारे जो ऋषि मुनि है वो पहले बोल के चले गए कि ये हिंदू राष्ट्र है। और भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक हिंदुस्तानी हिंदू है। देखिए उनकी उपासनाएं अलग हो सकती हैं, कोई मस्जिद में जाके अपनी उपासना को देखता है, कोई गुरुद्वारे में जाके देखता है, कोई मंदिर में जाके देखता है, कोई चर्च में जाके देखता है। दैट इज उपासना, दैट इज नॉट धर्म। तो हमें ऐसा समझाना चाहिए, ऐसा बताना चाहिए जो सच है आने वाली पीढ़ी को, कि धर्म धर्म क्या है, धर्म रिलीजन है क्या? तो धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म का अंग्रेजी कोई शब्द ही नहीं है, धर्म भारत का शब्द है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे घी आपने सुना होगा मनीष जी। करेक्ट करेक्ट, सुन रहा हूँ मैं आपको। घी जो है, घी का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। बाहर बटर कहते हैं, बटर घी नहीं होता, मक्खन होता है। तो घी भारत का शब्द है, ऐसे ही धर्म भारत का शब्द है। तो धर्म को रिलीजन को मिलाना नहीं चाहिए। हाँ, उपासना आपकी कोई भी हो सकती है। धर्म क्या है? धर्म ये है कि आपने भूखे व्यक्ति को देखा, आपके पास, आप भी भूखे हैं, 2 ही रोटी है, एक रोटी आपने बांट के दूसरे व्यक्ति को दे दी, ये धर्म है। धर्म ये है कि आपने अपने लिए हॉस्पिटल बनाया, ये धर्म नहीं है। धर्म ये है कि आपने मरीजों को, जो लोग मेडिसिन नहीं खरीद सकते, उनके लिए एक दवा घर बनाया, और उन लोगों को आपने फ्री में निःशुल्क दवाइयां दी, ये धर्म है। आपने अपने लिए महल बनाया, आप उसमें रहना शुरू किए, वो धर्म नहीं है। आपने धर्मशाला बनाई और जरूरतमंदों को उसमें रहने के लिए जगह दी, वो धर्म है। तो धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं, और रिलीजन के साथ हमको धर्म को नहीं मिक्स करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आने वाली पीढ़ी को पता होनी चाहिए कि भाई उपासना किसी की कोई भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि एक ही परिवार में 2 बच्चे होते हैं, वो दोनों सीधी दिशा में जाएं, ये जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा लेफ्ट जाता है, उसको बोलते हैं कि नहीं लेफ्ट मत जाओ, राइट जाओ, तो फिर भी लेफ्ट ही जाता है। तो ये तो भारत, एक पूरा समाज, एक परिवार ही है। होता है कि एक परिवार में 2 लोग होते हैं, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, हम 140 करोड़ हो गए हैं।
तो ऐसा है, हाँ। हमको केवल इतना ही बताना है कि भाई राष्ट्र को सर्वोपरि मान के चलिए और राष्ट्र के लिए हमको कार्य करना चाहिए। अभी मैं हाँ। कहीं मैं तो ऐसा भी कहता हूँ कि वेयर वी ईट, वेयर वी स्लीप, वेयर वी डू एवरीथिंग, सो वी हैव आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर कंट्री, आवर नेशन, वी शुड फुलफिल आवर ड्यूटीज। करेक्ट। तो ये है, ऐसा ही मान के चलना चाहिए। मेरा तो निजी तौर पे मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, और मेरी बात मानेंगे तो सबको ऐसा मानना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के प्रति हमारी जो ड्यूटीज बनती हैं वो हमको निभानी चाहिए। निभानी चाहिए। सही बात है सर, हमें निभानी चाहिए राष्ट्र के लिए हमारी ड्यूटीज। जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मूवी में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर डायलॉग्स में अजय देवगन जी ने भी अपनी वॉइस दी। देखिए, अजय देवगन जी की आवाज इसमें यस उपयोग की गई है, पर वो सूत्रधार के जैसे है। हम्म। हाँ, तो उनकी आवाज है उसमें, सही बात तो है। आपकी चॉइस वही थे या कोई और भी नाम आपके मन में थे? नहीं, हमने उन्हीं को पूछा कि आपको पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। अब सबसे पहले हम आपसे पूछे, आपने कहा ओके, तो हमने कहा ओके। ठीक है सर। सर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लाइफ में मोटिवेट करता है? सुबह शाखा जाना जी सर। अपने अपने परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने जाके ध्वज प्रणाम करना, दिन इससे वहां अच्छे से तो कोई शुरू बात करना, ही उसके बाद आपका दिन अच्छा ही होता है। दिन अच्छा है तो जीवन अच्छा हो जाता है। जीवन। जी। बिल्कुल सर। जी। सर शतक मूवी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, या एक राष्ट्रभक्ति। सेंटेंस में? राष्ट्रभक्ति। राष्ट्र। बिल्कुल सही। सर जैसे सर ने बताया, हमारा डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट है। यहाँ जी। हम बीसीएमसीए आईएमसी कोर्स रन करते हैं। जी। अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहे तो उसके लिए कौन से ऑप्शंस है, टेक्निकल फील्ड में या एक्टिंग फील्ड में, मैनेजमेंट, कहाँ पर स्कोप ज्यादा होता है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री जो है बाकी इंडस्ट्री के जैसी नहीं है, टू बी फ्रैंक। तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे आने वाले समय में ओपनिंग्स हैं, अभी भी हैं, और पिछले समय में भी रही हैं। तो फिल्म को हमें 2-3 भाग में बांट देना चाहिए, क्रिएटिव और टेक्निकल। हम्म। तो राइटर क्रिएटिव में हम रखेंगे, अभिनेता को भी हम क्रिएटिव में ही रखेंगे। क्रिएटिव। हाँ, बाकी सारी टेक्निकल चीजें हैं। अब देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट लगते हैं एक फिल्म को बनाने के लिए। जैसे हम 2 घंटे में देख के उसको खत्म करते हैं, तो उसके पीछे कई सौ लोगों की मेहनत होती है, कई सौ लोगों की मेहनत, और हो सके कई सालों तक चली हुई मेहनत होती है। तो अगर टेक्निकल में इंटरेस्ट है, देखिए क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है। हाँ। आपको समझ आती है कि मैं ये कार्य बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अगर आप मुझे कहें कि मैं बहुत अच्छी पेंटिंग बना दूं, तो मैं बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता। तो ये आपके अंदर से, अगर आपको लगता है कि आपको इस फील्ड में या फिल्म इंडस्ट्री में आके काम करना चाहिए, तो आपको आना चाहिए। पर दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आप क्रिएटिव सोच के आ रहे हैं तो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, ऐसा आपको समझना चाहिए। आपको गाना गाना अभी नहीं आता है, पर गाना गाना आप सीख लेंगे, आपको लगता है कि आपकी आवाज आपके कंठ से अच्छी आवाज निकलती है, तो आपको आके ट्राई करना चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए, सीखने से पॉलिश होती हैं चीजें। हाँ। कोई भी कार्य करेंगे, बार बार करेंगे, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने देखा होगा। परफेक्ट। तो ऐसा ही है कि आप कार ड्राइव करते हैं, तो आप जब शुरू करते हैं सीखना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। कुछ सालों में, कुछ वर्षों में, और आपके निरंतर प्रयास से ना, आपका एक्सपीरियंस से आपका अनुभव अच्छा हो जाता है, और आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से गाड़ी चला सकते हैं। चला। तो ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री का भी है। और टेक्निकल चीजें ऐसी हैं कि आपको अगर कैमरा करना है, तो कैमरे के बारे में आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए कि तो उस फील्ड में मास्टर होना चाहिए। हाँ, आपको पढ़ाई लिखाई उसी चीज की करनी चाहिए, मेरा तो ऐसा कहना है। बाकी हम्म। किसी भी फील्ड में पढ़ाई करके अगर आपको आना है, तो आप क्रिएटिव फील्ड में आएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा टेक्निकल में ना जाकर। हाँ जी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मूवी की स्क्रिप्ट तो पहले बन गई होगी, लेकिन जी। एज अ प्रोड्यूसर क्या ऐसा जी। हुआ था कि किसी सीन पर आपने स्पेशली इंसिस्ट किया हो, कुछ अपनी साइड से सजेस्ट किया हो? देखिए, स्क्रिप्ट तो हमने बाद में ही बनाई है। पहले एक कहानी थी, कहानी को फिल्म बनाने के लिए ना, उसको स्क्रिप्ट, उसका फिर स्क्रीन प्ले, बहुत सारी चीजें होती हैं।
तो यहाँ हमारे पास ना बहुत लिमिटेशंस थी। हमें मर्यादा से बाहर नहीं जाना था, अपने आप को बाहर नहीं लेके जाना था। यहाँ ऐसा है कि जो हुआ वो ही था। इट इज बेस्ड ऑन 100% फैक्ट्स। फैक्ट्स। तो यहाँ ऐसा है कि अगर नींबू खट्टा है तो खट्टा ही है। आप नींबू को संतरा नहीं बना सकते, नहीं नींबू को आपको नींबू ही दिखाना होगा। तो आपने देखा होगा, आपका ये चित्रपट देख के आपको अनुभव भी हुआ होगा कि हमने किसी के विरोध में कोई बात नहीं कही है। नहीं। अगर कोई अच्छा है तो अच्छा है, कोई बुरा है तो बुरा है। हमने उसको ऑल्टर करने की कोशिश की नहीं है, जैसा था वैसा है। अगर हमारे द्वारा कोई गलती हुई होगी तो हमने दिखाया है, हमारे द्वारा वो गलती हुई होगी। तो यही है इसमें इसमें ऐसा किसी भी चीज को लेके हमारे पास हम अपनी तरफ से ऐड ऑन करें, ऐसा हमारे पास छूट ही नहीं है। हम्म। सर, आपने प्रोडक्शन लाइन की स्टार्टिंग कैसे की? आपका जो शुरुआती करियर था, आपने कैसे इस फील्ड को चूज किया? मैं तो क्रिएटिव फील्ड वाला हूँ, मेरा तो शौक है। व्यवसाय से पहले मेरा तो शौक है ये। तो इसलिए आप इस फील्ड में आए। हाँ। और सर, जब शतक को प्रोड्यूस करने का ऑप्शन आपके पास में आया, तो और भी कई ऑप्शंस होंगे मूवी के आपके पास में एट ए टाइम पे। तो आपने इसे ही चूज किया क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी की मूवी थी, है ना? ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति वाली नहीं नहीं, movie। मेरे लिए केवल फिल्म नहीं है ना ये। हाँ हाँ, मूवी मूवी ये मेरे नहीं है, ये मेरे लिए दिल केवल से जुड़ी हुई चित्रपट नहीं है। बात है। मैंने ये पहले भी सम्मिलित किया था, मेरे लिए केवल ये कार्य नहीं है, ये व्यवसाय का माध्यम नहीं है। हम्म। ये तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये कार्य करने का करने मौका का मिला। मौका मिला। हाँ। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि ये कार्य करने का मौका मुझे संघ ने दिया है, क्योंकि संघ ये सब कार्य नहीं करता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से स्वयंसेवक होने के नाते अपनी ये जिम्मेदारी समझ के मैंने ये कार्य किया है। तो जैसे ये कार्य आपके पास में आया, और दूसरे भी तो सीक्वेंस में होंगे ना, ये और आया आपको नहीं है, इससे ही ये कार्य आया नहीं है, मैं तो इस आपने कार्य के किया। अंदर ही हूँ ना। मैं तो हाँ, स्वयंसेवक हूँ, मैं संघ का कार्य करता हूँ, तो मैं तो ये कार्य के अंदर ही हूँ। तो तो आपने ये प्रेफरेंस इसी इसी चीज को दिया, बाकी जो अगर बाकी आपके बहुत पास सारी में चीजें हैं, ऑप्शन। मैं बहुत सारे विषय पे काम कर रहा हूँ। हम्म। और जल्दी आप लोगों के बीच में होंगे। मैं कमर्शियल सिनेमा में भी कार्यरत हूँ, तो मैं कार्य कर रहा हूँ अभी। पर अच्छा। जो हमारे विचार के साथ जाती हुई विषय होंगे और जिनको समाज के बीच आना आवश्यक है, ऐसे ही विषय पे मैं कार्य करूंगा, ऐसा मैंने तय किया है। अभी ऐसा कोई और आपके माइंड में चल रहा है कि नेक्स्ट में इस विचार के साथ जाना चाहूंगा, या फिर इस चीज को मैं लोगों के सामने लाना चाहूंगा? ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट में हम बताते हैं, पर एक बहुत अच्छे विषय पे मैं कार्य कर रहा हूँ जो राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान। सॉरी। जो कि राजस्थान से रिलेटेड है, और आप सबकी उसमें बहुत रुचि रहने वाली है। जल्दी मैं उसका अनाउंस करूंगा, जिस दिन अनाउंस कर रहा हूँ उससे एक दिन पहले मैं आपको सूचना देके बताऊंगा। हाँ सर, ये तो आपने बिल्कुल एक वो क्यूरियसिटी को बिल्कुल हाई पीक पे लाके रख दिया है कि अब वो राजस्थान में है वैसे बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन आपने कौन सा कवर अप किया है इस हाँ, लेवल पर? कुछ वो ऐसा जो हम। कुछ ऐसा जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल को छुए, जिसका बिल्कुल सर, जानना, हम वेट करेंगे। जिसकी जानकारी भी आवश्यक है कि हर जनमानस के बीच पहुंचनी चाहिए। हाँ सर। जी। आज सर, एक प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे एक लगाना। रैपिड फायर टाइप राउंड। पैसे लगाना। क्रिएटिव डिसीजंस में प्रोड्यूसर की इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है सर? बिल्कुल नहीं होती है, क्रिएटिव डिसीजंस डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर की। डायरेक्टर शिप ऑफ द कैप्टन होता है। अगर आप उसको छेड़ेंगे तो आपका शिप कब डूब जाएगा आपको पता नहीं। पता नहीं चलेगा, यस, मतलब डायरेक्टर पर ही डिपेंडेंट है सारा। डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। क्रिएटिव डिसीजन लेने की उन्हीं की क्षमता होती है, और उन्हीं को लेने भी चाहिए। अच्छा सर, सबसे एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। पूछिए, एक आप जल्दी जल्दी सब बताऊंगा मैं। सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या देखिए, होना चाहिए? सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बनने के लिए केवल और केवल पैसे कमाना कार्य नहीं है। हम्म। मेरे हिसाब से, अगर आप, हालांकि ये मेरी व्यक्तिगत भी सोच हो सकती है, आपका जो विषय है वो विषय जहां आप पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचे। हर एक चित्रपट का एक संदेश देने का मोटिव होता है, उद्देश्य होता है।
तो वो संदेश लोगों के बीच पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। अगर वो संदेश लोगों के बीच पहुंचता है तो आप सक्सेसफुल हैं। वैसे तो शतक मूवी अपने आप में एक लीजेंड टाइप है, लेकिन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको कौन सी लगी जिसके लिए आपने मतलब अपने को भी इससे रिलेट करा, लोगों को भी इससे रिलेट करने की कोशिश करी, आपने एक बार में यस बोल दिया, वो एक हार्ट टचिंग चीज, इमोशनल सत्य लेवल कनेक्ट। सत्य सब सर। आपको एक ऐसा मौका मिले कि आप लोगों के समक्ष सत्य को पहुंचा सकें। हम्म। तो बाबा मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा है कि संघ का सत्य, संघ का सच्चा इतिहास, इस राष्ट्र का 100 वर्षों का सच्चा इतिहास जनमानस के बीच पहुंचेगा। तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। हाँ सर। सर प्रिंसिपल सर। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे, मतलब इतना मैं वो हो गया, इंस्पायर हो गया। मैं हमेशा से थैंक यू सर सो मच सर। तो ये बोलते रहता हूँ, मेरे हमेशा से 3R करके एक वर्ड आते रहते हैं। हम इंदौर में भी जब बात करते हैं रिसाइकल, रिप्रोड्यूस और रीयूज करने के लिए, तो मेरे भी दिमाग में जी हमेशा आता है। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा हमको राइट टाइम पर राइट प्लेस के साथ में और राइट पर्सन के साथ में मिलना चाहिए। तो ये हमेशा 3R रहता हूँ। और हमेशा जब भी मैं अच्छे लोगों से मिलता हूँ तो मुझे लगा ये तीनों चीजें आज कॉम्बिनेशन एकदम सही बन गया, कि एक सही समय चल रहा है जिस समय जब भी हम इसको एडिट करके बच्चों में डालेंगे, क्योंकि जी मेरी जी पर्सनल सोच जिंदा रखना है हमें। क्योंकि जी आज हम रहेंगे, जैसे आपने बताया, मैं हमेशा इस चीज को भी इनकॉर्पोरेट करता हूँ कि मेरे पापा का नाम पता है, दादाजी का नाम पता है, परदादाजी का पता है, पर उनके पापा को और जिन्होंने हमारे लिए इतना किया है, मतलब जी उन सभी को, आपके हमारे सभी के हमको पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले ये कि हमारा राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रेम अगर जिंदा रहा, तो ये सब में अगर कॉमन भाव रहा, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हम सब में ये चीज होना चाहिए। अगर ये जी रहा जी तो ठीक है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जैसे लोग जो थैंक यू है, सो मच वो सर। अगर इस टाइप के इससे अगर इंसिस्ट करके अगर करे, मैं मतलब इसको इस समय RSS से जुड़ा, मैं भी पेशे से टीचर ही इसलिए बनाऊं। मैं 28 ईयर जी से कॉलेज में हूँ जी और जी जी हमेशा बच्चों में यही सोचता हूँ, भाई बच्चों को बोलता हूँ कि डिसिप्लिन लेके आओ। हम अगर लाइफ में डिसिप्लिन लेके आते हैं तो मुझे लगता है ऑटोमेटिक चीजें अच्छी हो जाती है। मेरी पर्सनल मेरी ऐसी सोच है कि सभी लोग अच्छे हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि हम जब भी कोई सी शोभा यात्रा को भी देखते हैं तो कोई भी पर्सन मुझे आज तक नहीं मिला, या कभी हम देखते हैं कि कोई मिलिट्री बेस पे किसी आर्मी अफसर की या जवान कोई शहीद शहीद हुआ आता है, तो हमारे आंखों से थोड़ा आंसू आ जाते हैं, हम सबको बुरा लगता है। मुझे जी 100% पता है कि 100% लोगों को बुरा लगता है। मतलब अच्छा ही है, पर अच्छाइयों को हमको क्या हो जाता है उस समय के लिए रहती है। पर इस टाइप का आपका अगर मार्गदर्शन मिलता रहा समाज को, आप जैसे लोगों से, तो ये अच्छाइयों को हम जो है ना वो बहुत टाइम तक उसको, इस लेगेसी को बना कर रख सकते हैं। तो आपसे बिल्कुल मिलके और बिल्कुल सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ धन्यवाद। काफी चीजों से, और इन इन सब चीजों को हम कैरी ऑन करते रहेंगे। मुझे अब जी अच्छा लगा कि लोग वाकई अच्छे हैं। मुझे लगा था कि इंदौर में अच्छे हैं, पर मुझे लगा मनीष और जी वी आर सो क्या है लकी ना कि आप कि इतने बिजी शेड्यूल में से भी हम लोगों से बातें करी, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। निकिता मैडम तो हमेशा से ही करती रहती है। लास्ट टाइम में हम मुकेश खन्ना जी से हमने से ऑनलाइन बातचीत करी थी। जी वो जी अभी भी नॉन स्टॉप हमारे साथ कांस्टेंट टच में रहते हैं, और हम जी काफी जी लोगों से कोशिश करते हैं। पर ये एक छोटी कोशिश पे आपने रिवर्स दिया, वापस से रिस्पॉन्स देना, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैं खुद भी दयानंद हायर सेकेंडरी स्कूल से 12th पढ़ा हुआ हूँ, जी RSS स्कूल से हूँ मैं। और मेरे मेरे जब पूरे ग्रुप के बच्चों अपने हमारे कलीग्स को बताया, मैं खुद 50+ एज का हूं, तो उनको सबको आश्चर्य लगा कि मनीष यार क्या बात है। तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने मेरे प्रिंसिपल सर को बताया, चिटनीस सर है हमारे प्रिंसिपल, उनको भी बताया कि जी सर ऐसा ऐसा है। तो वो भी बड़े खुश हुए, बोले ठीक है आप जी करो, बात करो। और मैंने कहा सर मैं आपको जरूर ये दूंगा। सर आप उन सबकी ओर से भी आपको हार्दिक शुभेच्छाएं। मेरे थैंक मतलब यू सो पूरे इंदौर वासियों की ओर से बोल दूं, कॉलेज तो छोड़ो, पूरे इंदौर की ओर से भी आपको हार्दिक हाँ, शुभेच्छा। इंदौर की मच। बात। ऐसे ही विचारों के साथ में सर अगर हम सभी लोग आते रहे, मैं भी जो है बच्चों के साथ में मेरी इच्छा रहती है। और अगर आप जैसे लोग अगर युवा मिलते रहे, निकिता जैसी भी यंगस्टर्स लोग भी अगर इसमें करते रहे, तो हम कहीं ना कहीं अपने काम के साथ में जस्टिफिकेशन करते रहेंगे। और ये मेरी जी बड़ी जी इच्छा रहती है कि हम करते रहे, क्योंकि हम समाज को रिटर्न तो दे कभी, हमेशा जी जी समाज से लेते रहे तो किसी न किसी प्रारूप से दे। क्योंकि मेरा रोज RSS में संघ में जाना नहीं हो पाता है, मैंने मॉर्निंग आवर्स में भी मेरा कुछ शेड्यूल रहते, पर मेरी इच्छा रहती कि मैं समाज को रिटर्न क्या दे सकता हूँ। तो बच्चों में
संस्कृति, ये कल्चर या इस टाइप का, इससे मेरी कोशिश रहती है। तो मेरी देखिए इच्छा है मनीष जी, कि मैं आपको एक बात बताऊंगा। आपने एक छोटी सी बात कही कि हर व्यक्ति शाखा जाए, ये संभव नहीं है। That's the- हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है हर व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अच्छा भाव रख के कुछ सोचे। correct. तो शाखा जाने से, देखिए, अगर आप शाखा जाएंगे तो अगर आपको संघ को जानना है तो आपको शाखा आना चाहिए। शाखा आने से क्या होगा? एक तो आप जल्दी उठेंगे सुबह, आपकी सुबह एक्सरसाइज होगी जिससे आपका तन भी सुखी होगा और मन भी सुखी होगा। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपको सुबह सुबह देश के बारे में अच्छी चीजें जानने का मौका मिलेगा, और जो आपको प्रोत्साहित करेगा कि आपको भी देश के प्रति कुछ करना चाहिए। तो ऐसा ऐसा हमको सोच के चलना चाहिए कि अपने अपने को फिट रखना है, और जा सकते हैं तो शाखा चले जाएं। अदरवाइज संघ में आना भी फ्री है और जाना भी फ्री है। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो कोई फीस नहीं है। आप संघ स्कूल से हैं तो आप स्वयंसेवक हैं, होंगे ही, मैं और आप बचपन जीवन से भर स्वयंसेवक रहेंगे। ये भी अच्छी बचपन से बात है। रहा हूँ। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि अगर आप वंस अ स्वयंसेवक ऑलवेज अ स्वयंसेवक, तो ऐसा भी नहीं है कि आप आके चले गए तो आप स्वयंसेवक नहीं रहेंगे, आप रहेंगे। आप जीवन भर आप स्वयंसेवक रहेंगे। हाँ, पर बैक टू, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हर एक व्यक्ति शाखा है, ये संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए, ये संभव है, और ये आवश्यक हर एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए कि उसको अवश्य ही अपने जीवन में कहीं ना कहीं सम्मिलित करना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और हमें राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए, हम इतने आराम से यहाँ इस पुण्य धरती पर रह रहे हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ पैदा होने का मौका मिला है। Thank you so much, sir, for your time and your words. We are expressing our sincere gratitude to you. आज आपने हमारे साथ आपके अनुभव, सोच और इंडस्ट्री की वास्तविक तस्वीर साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें निश्चित रूप से सुनने वालों के लिए प्रेरणादायक होगी। एक बार फिर से हम वीर कपूर जी को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, एसओसी टॉक शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच निकिता जी, थैंक यू सो मच मनीष जी, धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू। अभी ऐसा कोई और आपके माइंड में चल रहा है कि नेक्स्ट में इस विचार के साथ जाना चाहूंगा, या फिर इस चीज को मैं लोगों के सामने लाना चाहूंगा? ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट में हम बताते हैं, पर एक बहुत अच्छे विषय पे मैं कार्य कर रहा हूँ जो राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान सॉरी, जो कि राजस्थान से रिलेटेड है, और आप सबकी उसमें बहुत रुचि रहने वाली है। जल्दी मैं उसका अनाउंस करूंगा। जिस दिन अनाउंस कर रहा हूँ उससे एक दिन पहले मैं आपको सूचना देके बताऊंगा। हाँ सर, ये तो आपने बिल्कुल एक वो क्यूरियसिटी को बिल्कुल हाई पीक पे लाके रख दिया है कि अब वो राजस्थान में है वैसे बहुत सारे पॉइंट्स, लेकिन आपने कौन सा कवर अप किया है इस हाँ, लेवल पर, कुछ वो ऐसा जो हम कुछ ऐसा जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल को छुए, जिसका बिल्कुल जानना, हम वेट करेंगे। जिसकी जानकारी भी आवश्यक है कि हर जनमानस के बीच पहुंचनी चाहिए। हाँ सर। जी। सर, एक प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे एक लगाना। रैपिड फायर टाइप राउंड पैसे लगाना। क्रिएटिव डिसीजंस में प्रोड्यूसर की इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है सर? बिल्कुल नहीं होती है। क्रिएटिव डिसीजंस डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर। डायरेक्टर शिप ऑफ द कैप्टन होता है। अगर आप उसको छेड़ेंगे तो आपका शिप कब डूब जाएगा आपको पता नहीं। पता नहीं चलेगा, यस, मतलब डायरेक्टर पर ही डिपेंडेंट है सारा। डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। क्रिएटिव डिसीजन लेने की उन्हीं की क्षमता होती है, और उन्हीं को लेने भी चाहिए। अच्छा सर, सबसे एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। पूछिए आप, जल्दी जल्दी सब बताऊंगा मैं। सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या देखिए, होना चाहिए? सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बनने के लिए केवल और केवल पैसे कमाना कार्य नहीं है। हम्म। मेरे हिसाब से, अगर आप, हालांकि ये मेरी व्यक्तिगत भी सोच हो सकती है, आपका जो विषय है वो विषय जहां आप पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचे। हर एक चित्रपट का एक संदेश देने का मोटिव होता है, उद्देश्य होता है। तो वो संदेश लोगों के बीच पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। अगर वो संदेश लोगों के बीच पहुंचता है तो आप सक्सेसफुल हैं। वैसे तो शतक मूवी अपने आप में एक लीजेंड टाइप है, लेकिन
इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको कौन सी लगी जिसके लिए आपने मतलब अपने को भी इससे रिलेट करा, लोगों को भी इससे रिलेट करने की कोशिश करी, आपने एक बार में यस बोल दिया, वो एक हार्ट टचिंग चीज, इमोशनल सत्य लेवल कनेक्ट। सत्य सर आपको एक ऐसा मौका मिले कि आप लोगों के समक्ष सत्य को पहुंचा सकें। तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा है कि संघ का सत्य, संघ का सच्चा इतिहास, इस राष्ट्र का 100 वर्षों का सच्चा इतिहास जनमानस के बीच पहुंचेगा। तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। हाँ सर। सर प्रिंसिपल सर, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे, मतलब इतना मैं वो हो गया, इंस्पायर हो गया। मैं हमेशा से थैंक यू सर सो मच तो ये बोलते रहता हूँ, मेरे हमेशा से 3R करके एक वर्ड आते रहते हैं। हम इंदौर में भी जब बात करते हैं रिसाइकल, रिप्रोड्यूस और रीयूज करने के लिए, तो मेरे भी दिमाग में जी। हमेशा आता है। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा हमको राइट टाइम पर राइट प्लेस के साथ में और राइट पर्सन के साथ में मिलना चाहिए। तो ये हमेशा 3R रहता हूँ। और हमेशा जब भी मैं अच्छे लोगों से मिलता हूँ तो मुझे लगा ये तीनों चीजें आज कॉम्बिनेशन एकदम सही बन गया, कि एक सही समय चल रहा है जिस समय जब भी हम इसको एडिट करके बच्चों में डालेंगे, क्योंकि जी मेरी जी पर्सनल सोच जिंदा रखना है हमें, क्योंकि जी आज हम रहेंगे। जैसे आपने बताया, मैं हमेशा इस चीज को भी इनकॉर्पोरेट करता हूँ कि मेरे पापा का नाम पता है, दादाजी का नाम पता है, परदादाजी का पता है, पर उनके पापा को और जिन्होंने हमारे लिए इतना किया है, मतलब जी उन सभी को, आपके हमारे सभी के, हमको पता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले ये कि हमारा राष्ट्र धर्म और राष्ट्र प्रेम अगर जिंदा रहा, तो ये सब में अगर कॉमन भाव रहा, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हम सब में ये चीज होना चाहिए। अगर ये जी रहा जी। तो ठीक है। हम बड़े भाग्यशाली कि आप जैसे लोग जो थैंक यू है सो वो मच। अगर इस टाइप के इससे अगर इंसिस्ट करके अगर करे, मैं मतलब इसको इस समय RSS ऐसे जुड़ा, मैं भी पेशे से टीचर ही इसलिए बनाऊं। मैं 28 ईयर जी से कॉलेज में हूँ जी और जी जी हमेशा बच्चों में ये सोचता हूँ, भाई बच्चों को बोलता हूँ कि डिसिप्लिन लेके आओ। हम अगर लाइफ में डिसिप्लिन लेके आते हैं तो मुझे लगता है ऑटोमेटिक चीजें अच्छी हो जाती है। मेरी पर्सनल मेरी ऐसी सोच है कि सभी लोग अच्छे हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि हम जब भी कोई सी शोभा यात्रा को भी देखते हैं तो कोई भी पर्सन मुझे आज तक नहीं मिला, या कभी हम देखते हैं कि कोई मिलिट्री बेस पे किसी आर्मी अफसर की या जवान कोई शहीद शहीद हुआ आता है, तो हमारे आंखों से थोड़ा आंसू आ जाते हैं, हम सबको बुरा लगता है। मुझे जी 100% पता है कि 100% लोगों को बुरा लगता है। मतलब अच्छाई है, पर अच्छाइयों को हमको क्या हो जाता है उस समय के लिए रहती है, पर इस टाइप का आपका अगर मार्गदर्शन मिलता रहा समाज को, आप जैसे लोगों से, तो ये अच्छाइयों को हम जो है ना वो बहुत टाइम तक उसको, इस लेगेसी को बना कर रख सकते हैं। तो आपसे बिल्कुल मिलके और बिल्कुल। सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं बड़ा इंस्पायर धन्यवाद। हुआ काफी चीजों से, और इन सिर्फ चीजों को हम कैरी ऑन करते रहेंगे। मुझे अब जी अच्छा लगा कि लोग वाकई अच्छे हैं। मुझे लगा था कि इंदौर में अच्छे हैं, पर मुझे लगा मनीष और जी वी आर सो क्या है लकी ना सर कि आप कि इतने बिजी शेड्यूल में से भी हम लोगों से बातें करी, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। निकिता मैडम तो हमेशा से ही करती रहती है। लास्ट टाइम में हम मुकेश खन्ना जी से हमने से ऑनलाइन बातचीत करी थी। जी वो जी अभी भी नॉन स्टॉप हमारे साथ कांस्टेंट टच में रहते हैं, और हम जी काफी लोगों से कोशिश करते हैं। पर ये एक छोटी कोशिश पे आपने रिवर्स दिया, वापस से रिस्पॉन्स देना, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैं खुद भी दयानंद हायर सेकेंडरी स्कूल से 12th पढ़ा हुआ हूँ, जी RSS स्कूल से हूँ मैं। और मेरे मेरे जब पूरे ग्रुप के बच्चों अपने हमारे कलीग्स को बताया, मैं खुद 50+ एज का हूं, तो उनको सबको आश्चर्य लगा कि मनीष यार क्या बात है। तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने मेरे प्रिंसिपल सर को बताया, चिटनीस सर है हमारे प्रिंसिपल, उनको भी बताया कि जी सर ऐसा ऐसा है, तो वो भी बड़े खुश हुए, बोले ठीक है आप जी। करो, बात करो। और मैंने कहा सर मैं आपको जरूर ये दूंगा। सर आप उन सबकी ओर से भी आपको हार्दिक शुभेच्छाएं। मेरे थैंक मतलब यू सो मच। पूरे इंदौर वासियों की ओर से बोल दूं, कॉलेज तो छोड़ो, पूरे इंदौर की ओर से भी आपको हार्दिक हाँ शुभेच्छा। इंदौर की ऐसे तरफ ही से। विचारों के साथ में सर अगर हम सभी लोग आते रहे, मैं भी जो है बच्चों के साथ में मेरी इच्छा रहती है। और अगर आप जैसे लोग अगर युवा मिलते रहे, निकिता जैसी भी यंगस्टर्स लोग भी अगर इसमें करते रहे, तो हम कहीं ना कहीं अपने काम के साथ में जस्टिफिकेशन करते रहेंगे। और ये मेरी जी बड़ी जी इच्छा रहती है कि हम करते रहे, क्योंकि हम समाज को रिटर्न तो दे, कभी हमेशा जी जी समाज से लेते रहे तो किसी न किसी प्रारूप से दे। क्योंकि मेरा रोज RSS में संघ में जाना नहीं हो पाता है, मैंने मॉर्निंग आवर्स में भी मेरा कुछ शेड्यूल रहते, पर मेरी इच्छा रहती कि मैं समाज को रिटर्न क्या दे सकता हूँ। तो बच्चों में संस्कृति, ये कल्चर या इस टाइप का, इससे मेरी कोशिश रहती है। तो मेरी देखिए इच्छा है मनीष जी कि मैं आपको एक बात बताऊंगा। आपने एक छोटी सी बात कही कि हर व्यक्ति शाखा जाए, ये संभव नहीं है। That's the- हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है
हर व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अच्छा भाव रख के कुछ सोचे। Correct. तो शाखा जाने से देखिए, अगर आप शाखा जाएंगे तो अगर आपको संघ को जानना है तो आपको शाखा आना चाहिए। शाखा आने से क्या होगा, एक तो आप जल्दी उठेंगे सुबह, आपकी सुबह एक्सरसाइज होगी जिससे आपका तन भी सुखी होगा और मन भी सुखी होगा। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपको सुबह सुबह देश के बारे में अच्छी चीजें जानने का मौका मिलेगा और जो आपको प्रोत्साहित करेगा कि आपको भी देश के प्रति कुछ करना चाहिए। तो ऐसा ऐसा हमको सोच के चलना चाहिए कि अपने को फिट रखना है और जा सकते हैं तो शाखा चले जाएं। अदरवाइज संघ में आना भी फ्री है और जाना भी फ्री है। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो कोई फीस नहीं है। आप संघ स्कूल से हैं तो आप स्वयंसेवक हैं, होंगे ही, मैं और आप बचपन जीवन भर स्वयंसेवक रहेंगे। ये भी अच्छी बचपन बात से है। रहा हूं। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि अगर आप वंस अ स्वयंसेवक ऑलवेज अ स्वयंसेवक, तो ऐसा भी नहीं है कि आप आके चले गए तो आप स्वयंसेवक नहीं रहेंगे, आप रहेंगे। आप जीवन भर आप स्वयंसेवक रहेंगे। हाँ, पर बैक टू हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हर एक व्यक्ति शाखा है, ये संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति सोचना चाहिए, ये संभव है और ये आवश्यक हर एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए कि उसको अवश्य ही अपने जीवन में कहीं ना कहीं सम्मिलित करना है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और हमें राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए, हम इतने आराम से यहाँ इस पुण्य धरती पर रह रहे हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ पैदा होने का मौका मिला है। Thank you so much, sir, for your time and your words. We are expressing our sincere gratitude to you. आज आपने हमारे साथ आपके अनुभव, सोच और इंडस्ट्री की वास्तविक तस्वीर साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें निश्चित रूप से सुनने वालों के लिए प्रेरणादायक होगी। एक बार फिर से हम वीर कपूर जी को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, एसओसी टॉक शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच निकिता जी, थैंक यू सो मच मनीष जी, धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू।